एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाई, आप लोग इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए आज बायोलॉजी का 70 ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग दबा करके शेयर कर दो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट मेरी बहना एक बार जल्दी से शेयर कर दो। और एक छोटा सा शेयर है आपके लिए कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और आज कर ले खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। तो मेरे भाई, किसी को फिक्र नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखो, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं, देखिएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या, देखो ये सारे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से है। प्योरिटी सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से है। मात्र 3 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक से नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी, ये 2009 से लेकर के 2023 तक का, 2023 नहीं 2022 तक का, ठीक है। 2022 तक का ये क्वेश्चन है। 2009 से लेकर के 2022 तक का सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिएगा, सबसे पहला क्या कि SO2, क्या भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, SO2 जो है, जिसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यह किसका प्रदूषक सूचक है, ये जो है भैया कौन से जीव का सूचक है। क्या लगाओगे बहना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, लाइकेन लगा दो। क्या लगाओगे मेरे भाई लाइक कर दो। जो भी हो, जितने भी हो मेरी बहना, सभी कोई लाइक कर दीजिएगा। सभी के सभी लाइक कर दो मेरे भाई। क्या लगाओगे, SO2 जो है यह किसका सूचक है, तो सर इसका हो जाएगा आपको लाइकेन का सूचक हो जाएगा। लाइकेन लगा दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइकेन का सूचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहना, देखोगे, देखो WHO के अनुसार क्या भैया कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। देखोगे, WHO के अनुसार जो है कि ध्वनि प्रदूषण कौन सा मान सही है। अब देखो ध्वनि प्रदूषण, अब देखो मेरे भाई अगर ये कोई व्यक्ति है बहना, देखोगे अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर बगल में हम क्या कर रहे हैं कि हम डीजे को पूरे साउंड से चला रहे हैं, ठीक है, पूरे साउंड से चला रहे हैं। अब इस व्यक्ति को क्या है कि धड़कन का बीमारी है। इस व्यक्ति को क्या है बहना मेरे भाई, तो इस व्यक्ति को धड़कन का बीमारी है। तो इसको तो साउंड तो एनर्जी है, साउंड जो इसको वो क्या करेगा, एलर्जी हो जाएगा। और किसी के क्या भैया, तो आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, या किसी के घर में प्रॉब्लम है, अगर आप बगल में डीजे बहुत जोर से चलवा रहे हो, तो क्या हो जाएगा भाई, उसके घर में मौत भी हो सकती है। तो WHO का कहना है कि 20 से 30 डेसिबल तक का जो साउंड है, ये जो है 20 से 30 डेसिबल तक का साउंड, ये हर एक व्यक्ति के लिए जो है भैया नॉर्मल है। ये क्या भैया, तो हर व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण क्या बोलता है भैया कि मतलब देखो, आप साउंड चला रहे हो या आप डीजे जोर से चलाओगे, काफ़ी ज़्यादा साउंड करेगा, ठीक है। देखो, वायु में वह प्रदूषण जो किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता हो, उसके लिए लाभदायक न हो, उसको क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और 20 से 30 डेसिबल जो है, यह आपको हर एक व्यक्ति के लिए मेरी बहना, ये हर एक व्यक्ति के लिए आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, देखो, निम्नांकित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। सर बाह्य स्थानीय संरक्षण समझाने दो मेरी बहना। देखो, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या हो जाएगा, निशांत कुमार। देखोगे भैया, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या बोलेगा, रोशनी। देखोगे, खुशी कुमारी क्या बोलेगा कि सर ये जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है ना, ये क्या करेगा महिमा, ये क्या करेगा सर, हम किसी को देखो, जैसे क्या करते हैं सर, बाह्य स्थानीय संरक्षण है तो क्या करते हैं, देखो अगर हमारा क्या करोगे सर, ये क्या भैया, सर ये क्या है, गुफा है। किसका है सर, ये आपको शेर का गुफा हो गया, ठीक है। हम गए जंगल, ठीक है सर, जंगल गए, शेर जो है कि सर ये गुफा में सही से नहीं रह पा रहा है, इसका क्या है, तबीयत खराब हो जा रही है, या इसको पोषण नहीं सही से मिल पा रहा है, बहुत तरह से आपत्तियां, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, जंगल में ही, या तो जंगल में या तो कोई भी सुरक्षित स्थान में हम क्या कर दिए, इसके लिए सही गुफा बना दिए, जहाँ पर इसके लिए पोषक स्तर सही हो,
पोषण पालन सही से ये कर सके। यहाँ पर इस शेर को इस गुफा से ला करके अपने अनुसार सुरक्षित स्थान में ला करके इसका पोषण पालन करेंगे, इसका संरक्षण करेंगे, तो वह घटना हमारा क्या कहलाएगा सर? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो सर क्या हो जाएगा? बीज बैंक लगा दोगे। हाँ, क्या लगा दोगे सर? ये जो है आपको बीज बैंक से संबंधित है। जब किसी भी जीव को या जानवर को या पादप को, ठीक है, उसके स्वयं के स्थान से ला करके किसी बाहरी स्थान में अपने अनुसार सुरक्षित स्थान में जब उसका संरक्षण करेंगे बहना, तो यह घटना हमारा क्या कहलाएगा? बीज बैंक कहलाता, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे सर क्या है? निम्नलिखित में से संकटग्रस्त पादप है। मेरे भाई लाइक करते चलोगे बहना, लाइक कर दोगे मेरे भाई, और जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी नए होंगे भैया वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बहना। देखो कौन सा है संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब जिसकी प्रजाति क्या भैया? विलुप्त होने की कगार पर है। क्या लगा दोगे? तो सर कैसी है? तो विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे डायनासोरस हो गया, तो क्या लगा दोगे सर? निफेंथिस हो जाएगा। क्या लगा दोगे? निफेंथिस हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर? निफेंथिस लगा दो। और भी एक है सर, और भी एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहना? तो और एक हो जाएगा हमारा ड्रोसेरा हो जाएगा। क्या लगा दोगे? एक हमारा ड्रोसेरा भी है और एक हमारा क्या आ जाएगा भैया? तो निफेंथिस भी है, ठीक है? क्या लगा दोगे सर? हमारा निफेंथिस भी है और ड्रोसेरा भी है। इसका जो प्रजाति है वो विलुप्त होने वाला है, मतलब इसकी प्रजाति अब पृथ्वी पर खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक हम लोग किताब तैयार करते हैं। देखोगे भैया, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक किताब तैयार करते हैं बहना। कौन सा बुक करते हैं बता पाओगे? ईशान गुप्ता। भैया ईशान गुप्ता लगा दो मेरी बहना। तो क्या हो जाएगा सर? इसके लिए हम एक किताब तैयार करते हैं ना। क्या सर आपको भी नहीं पता है? नहीं, देखोगे इसके लिए हम एक किताब तैयार करते हैं बहना, जिसको क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। सर हमने देखा है कि निफेंथिस पादप है, ठीक है? निफेंथिस पादप मांसाहारी है। अब ये तो देखे हो मेरे भाई, निशांत कुमार, ईशान गुप्ता, राजेश, जितने भी हो, रंजीत कुमार, देखो सर हम तो ये देखें, ये जो पादप है सर ये मांसाहारी है। बहुत अच्छी बात है। जब ये मांसाहारी है तो क्या हम इस किताब के बारे में नहीं लिख देंगे? इस किताब में नहीं लिख देंगे निफेंथिस एक मांसाहारी प्रजाति का पादप है, ठीक है? यह जो है मुख्य रूप से घना जंगलों में पाया जाता है। इसकी जो जो विशेषता होगी इस किताब में लिख देंगे। यही आपको कहलाता है रेड डाटा बुक। समझ में आ गया होगा मेरे भाई? रेड डाटा बुक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सर रेड डाटा बुक क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो निम्नांकित में से क्या है? निम्नांकित में से किसकी आनुवांशिकी विविधता जो है कि भारत में अत्यधिक पाया जाता है? क्या लगाओगे? किसकी आनुवांशिकी विविधता भारत में अत्यधिक पाया जाता है? तो क्या लगा दोगे सर? सर आपको नहीं पता है? आम लगा दो मेरे भाई। क्या लगा दोगे? तो आम लगा देंगे। आम की जो आनुवांशिक विविधता है ना, क्या बताए मेरे भाई? आम की आनुवांशिक विविधता क्या? आम का जो प्रकार है वो तकरीबन 2000 प्रकार है। 2000 से भी ज़्यादा है। आम की जो आनुवांशिकी विविधता जो है वह आपको 2000 से भी ज़्यादा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आम की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट, क्या जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कौन सी है? सर जैव हॉट स्पॉट क्या कहलाता है? देखो वह स्थान, क्या लगा दोगे? वह स्थान जहां पर क्या भैया संकटग्रस्त प्रजाति या क्या लगा दोगे विलुप्त होने वाले प्रजाति भी सुरक्षित रह सके, उसको हॉट स्पॉट कहलाता है। क्या लगा दोगे सर? तो 34 है। क्या लगा दोगे? भारत में जो है भैया, या भारत में नहीं पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो सर हॉट स्पॉट की संख्या जो है पूरे विश्व में हमारा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो बहना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन देखिएगा भैया कि विश्व जो है कि सर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो क्या लगाओगे? हमारा जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? सर 5 जून को नहीं मनाते हैं। क्या लगा दोगे सर? 5 जून को मनाते हैं। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार देख लोगे मेरे भाई तो मेरे अनुसार 5 जून ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है हमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेड डाटा बुक सम्मिलित है भैया। अब तो ये किताब बताने की जरूरत नहीं है, ये किताब तो आपके जहन में छप गया होगा मेरे भाई, ये किताब तो आपको याद हो गया होगा। यस सर, आप जैसे बताए हो मुझे पूरा का पूरा याद हो गया है कि रेड डाटा बुक क्या हो गया भैया। यह एक विलुप्त प्रजाति, क्या विलुप्त हो रहे पौधे के बारे में सूची तैयार किया जाता है। एक सेकेंड भाई,
पेंसिल जो है ना ये सही नहीं है, यही ले लेते। देखिएगा यह कैसा है, तो सर जो भी पौधा या प्रजाति विलुप्त हो रहा है उसके बारे में सूची तैयार किया जाता है। दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची को लिखा जाता है, बहुत अच्छा। आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची तैयार किया जाता है, क्या लगा दोगे, इनमें से सभी। क्या लगा दोगे सर, तो इनमें से सभी लगा देंगे। मतलब जो भी प्रजाति है विलुप्त होने वाली है, जिसकी प्रजाति कमजोर है या जो नष्ट होने वाली है, उसके बारे में जितना भी जानकारी मेरे पास है वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत लिख दिया जाता है, ताकि जब कोई भी व्यक्ति उसके बारे में अध्ययन किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिर अभ्यारण्य, गिर जो भैया कि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, आंसर लगा दोगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है बहना, आंसर लगा दीजिएगा भैया। ये जो है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसके लिए हो जाएगा, तो भैया सिंह के लिए हो जाएगा। क्या लगा दोगे, सिंह के लिए हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए हो जाएगा, तो आपको सिंह के लिए अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीयक उत्पादक, क्या लगा दोगे सर, द्वितीयक उत्पादक का संबंध किससे है, अब आंसर लगा दो बहना। देखो प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, लेकिन जब द्वितीयक उत्पाद आएगा, देखो उत्पादक क्या होता है, तो जो भोजन खुद बनाता हो, क्या भैया, जो भोजन को उत्पादन खुद करता हो। क्या लगा दोगे, तो जो भोजन का उत्पादन स्वयं करता है। क्या करोगे, जो भोजन का उत्पादन स्वयं करता है। क्या लगा दोगे सर, द्वितीयक उत्पादक है ना, शाकाहारी लगा देंगे, नोट मांसाहारी। क्या लगा दोगे, यह भोजन को उत्पादन खुद करता है, मांसाहारी नहीं लगाओगे। मांसाहारी क्या हो जाएगा, जो दूसरे पर निर्भर हो। पादप हो जाएगा क्या, आपको शाकाहारी हो जाएगा। पादप जो है अपना भोजन खुद ही बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला है जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर लगा दोगे बहना। कौन सा आहार श्रृंखला बिल्कुल से हो जाएगा, तो हमें पता है। क्या लगा दोगे सर, आम जो है कि घास को कतई नहीं खाएगा, बहुत अच्छी बात है। घास जो है गाय को कभी नहीं खाएगा, ये भी काट देते हैं। शेर जो है वह बकरी को खा लेगा, और बकरी जो है भैया वह घास को खा लेगा। क्या लगा दोगे, शेर जो है कि वह आपको बकरी को खा लेगा, और बकरी जो है कि आपको घास को खा लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आहार श्रृंखला जो है क्या होता है सर, यह एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले कोई पौधा है जो कि क्या करेगा सर, भोजन उत्पादन करेगा, बहुत अच्छा। इसको खाएगा कोई शाकाहारी जीव, बहुत अच्छी बात है। फिर इसको खाएगा कोई मांसाहारी जीव, बहुत अच्छी बात है, इतना जानते हो। उसके बाद लगा दो इसको कोई खाएगा, उसके क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये जो है कि भैया ये क्या करेगा, खाद्य उत्पादन कर देगा, मतलब ये भी मरेगा, ये अब घटक हो जाएगा। तो क्या लगा दोगे सर, इसका जो है कि एक दिशीय लगा दोगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि ऊर्जा प्रवाह का जो श्रृंखला होता है वह एक निश्चित क्रम दिशा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरा पौधा क्या होता है, आंसर लगा दोगे मेरे भाई। निशांत कुमार, सभी कोई आंसर लगा दो। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो जाएगा भैया, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि हरा पौधा क्या हो जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, आपको उत्पादक हो जाएगा, क्योंकि हरा पौधा जो है वह खुद से भोजन खुद तैयार करता है, ठीक है। हरा पौधा क्या हो जाएगा, तो सर ये अपना भोजन खुद ही बनाता है। हम लोग इसका भोजन को चोरी करके तैयार करते हैं खाने के लिए या खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, जल धारण का क्षमता इनमें से किसका गुण है, कौन है जो कि जल को काफी ज्यादा मात्रा में ग्रहण करता है, जो जल को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो सर जंतु तो होगा नहीं, जल भी नहीं होगा, पौधा भी नहीं होगा, लेकिन क्या लगा दोगे सर, मृदा। क्या लगा दोगे, मृदा हो जाएगा। और क्या लगा दोगे सर, क्ले हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो क्ले लगाओगे या तो मृदा लगा दोगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, आंसर ए लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहना, मरुस्थलीय अनुकूलतम का उदाहरण क्या हो जाएगा, आंसर लगा दोगे। मरुस्थलीय अनुकूलतम का उदाहरण क्या हो जाएगा, यस सर, क्या आगे भी हो जाएगा और नागफनी भी हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे, मरुस्थलीय पौधा। क्या लगा दोगे, मरुस्थलीय जो सतह है उस पर कौन सा पौधा उगता है, उसके अनुसार कौन सा पौधा का जो है कि वातावरण नॉर्मल होता है। तो क्या लगा दोगे सर, नागफनी और आगेब हो जाएगा, ठीक है। यह दो पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्राइजीन बॉल कृमि किस क्या फसल को बचाता है, ईशान गुप्ता, आंसर लगा दोगे बहना। क्राइजीन क्या बॉल कृमि वह कौन से पौधे को बचाता है, तो सर क्या लगा दोगे, कपास। क्या लगा दोगे, देखोगे भैया कपास तो लगा दोगे। ये क्या भैया, देखो क्राइजीन है, ये आपको क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपको बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है।
क्या लगा दोगे, बैसिलस। क्या भैया, तो ये आपको क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक प्रकार का जीन है। क्या लगा दोगे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक ऐसा एंजाइम का निर्माण करता है। क्या लगा दोगे, ये आपको क्राइब प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, कपास पर जो भी कीड़ा पाया जाएगा, जो भी छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, उसके अंदर में ये जाएगा और उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, कपास के पौधे को बचाने के लिए, कपास के पौधे को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो क्राई एबी जीन का क्या करते हैं, उस पर छिड़काव करते हैं। अब एक चीज देखे होंगे सर, क्या करते हैं हम लोग, धान का खेती करते हैं। बहुत अच्छा बहना रोशनी कुमारी, मेरे भाई मेरी बहना धान का खेती करते हो खुशी कुमारी, उसमें क्या करते हैं, तो हम लोग के जो पिताजी होते हैं, जिसके पिताजी किसान है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर छिड़काव मारते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं, उसमें क्या होता है भैया, बहुत तरह का लिक्विड पाया जाता है जो कि क्या करेगा, कीटाणु को मार देगा। लेकिन उसी तरह जब कपास की बात आता है तो इस पर क्या किया जाता है, तो बीटी, क्या लगा दोगे भैया, बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, इसको क्या करता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कुछ ऐसे क्राई प्रोटीन का निर्माण करेगा जिसका छिड़काव अगर हम कपास के पादप पर कर देते हैं, इस पर अगर कोई भी कीड़ा आकर के बैठेगा, अगर वो कपास के पादप को अगर चाट लिया, उसके पेट में बीटी कपास जाएगा और वो क्या करेगा भैया, क्राई, क्या भैया, बीसी थ्यूरिनजेनेसिस क्या आ गया, एक प्रकार का एंजाइम का स्त्रवण करेगा जो उसको पूरे अंदर से नष्ट कर देगा, मार देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वप्रथम क्लिनिकल, क्या भैया, सर्वप्रथम क्लिनिकल चिकित्सा, जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। सर जीन चिकित्सा क्या होता है, सर ये पहले बता दो। देखो बहना, जीन चिकित्सा क्या हो जाएगा, देखो जीन चिकित्सा क्या हो जाएगा, कोई भी जीव है या कोई भी नवजात शिशु है, ठीक है, उसके अंदर अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक रोग क्या है, क्या लगा दोगे सर, अगर अनुवांशिक रोग क्या है उसको ठीक किया जाता है। जीन चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है जिसके पश्चात किसी भी जीव या भ्रूण या मानव को, या क्या लगा दोगे, किसी भी जीव को अनुवांशिक विकार को ठीक किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी, क्या लगा दोगे, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी के लिए। देखो अगर कोई भी जीव है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी हो जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। क्या लगा दोगे सर, जीन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, देखोगे कि शरीर में एडीएज उत्पन्न होता है। शरीर में जो है कि भैया वह एडीएज कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में एडीएज कहाँ से उत्पन्न होता है, आंसर लगा दोगे तो सर क्या लगा दोगे, इसका लिम्फोसाइट लगा दो। क्या लगा दोगे, लिम्फोसाइट से होता है। क्या लगा दोगे, लिम्फोसाइट जो है वह क्या करेगा, आपको एडीएज उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बहना, अगला क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, देखो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आंसर लगा दो। ट्रांसजेनिक धान मतलब क्या होता है, आपको बताया गया है कि ट्रांसजेनिक धान मतलब, ट्रांसजेनिक तो समझते ही हो, जिसको पारजीवी जंतु भी कहते हैं। जब दो अलग अलग धानों को मिला करके एक विशेष धान का निर्माण किया जाता है, तो इसमें क्या लगा दोगे सर, विटामिन ए नहीं पाया जाएगा। क्या सर आप भी गोल्डन राइस लगा दो ना सर, ठीक है बहना, गोल्डन राइस में जो है आपको क्या लगा दोगे सर, विटामिन ए की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्या लगा दोगे सर, विटामिन ए की जो मात्रा है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एगारोज किससे प्राप्त होता है, एगारोज जो है भैया, एगारोज जेल किससे प्राप्त होता है, तो सर क्या लगा दोगे, आंसर लगा दो बहना, मक्का से, समुद्री घास से, या किससे हो जाएगा, तो क्या लगा दोगे सर, समुद्री घास से। क्या लगा दोगे बहना, समुद्री घास से। और देखोगे निशांत कुमार 70 ऑब्जेक्टिव है, शांत होकर के सभी कोई ऑब्जेक्टिव लगाओ और अंतिम में देखिएगा कितना सही हुआ है। ठीक है, कोई भी बात नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखो अफसना खातून, देखोगे बहना, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, आंसर लगा दोगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भैया, आंसर लगा दो। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। क्या लगा दोगे, इसको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। और इसी को बहना क्या बोलते हैं, तो आणविक कैंची। क्या लगा दोगे सर, इसी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या लगा दोगे सर, इसको आणविक कैंची भी कहते हैं। जब इसका उदाहरण आएगा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का, तो सर क्या लगा देंगे, इको आर आई, इको आर आई। ठीक है, इको आर आई हो जाएगा सर। और क्या हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा हमारा, बाम सेकेंड हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, जो हमारा क्या हो जाएगा, बाम थर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, बाम थर्ड और बाम सेकेंड भी हो जाएगा। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को ही क्या करते हैं हम लोग, आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कहते हैं, तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो आणविक कैंची भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? कौन सा वह वैज्ञानिक है भैया जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं रखता, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी से किसी भी इसका संबंध नहीं, उसका खोज नहीं किया था? तो क्या लगा दोगे? स्टेफन हेल्स लगा दो। क्या लगा दोगे? यस सर, स्टेफन हेल्स लगा दो। क्या लगा दोगे बहना? तो स्टेफन हेल्स लगा दोगे मेरे भाई। क्या लगा दोगे? स्टेफन हेल्स। आंसर बिल्कुल बिल्कुल सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? देखो भैया, इडली और डोसा, क्या भैया? इडली और डोसा के आटा को किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग से बनाया जाता है? आंसर लगा दोगे मेरे भाई। किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, हम पहले ही बोल देते हैं कि इडली और डोसा जो खाते हैं तो सर कौन से सूक्ष्म जीव का आटा, इसको कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा इसके आटा को फुलाया जाता है? बहुत अच्छा, डी कभी नहीं होगा भैया, डी कभी नहीं होगा। आंसर का लगा दोगे? जीवाणु। क्या लगा दोगे? इसमें हम लोग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सहायता से क्या होता है, हम लोग इडली और डोसा के आटा को फुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का प्रयोग करते हैं? जब भी ये क्वेश्चन बार बार आता है ना कि दूध से दही बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो क्या लगा दोगे? सर लैक्टोबैसिलस। क्या लगा दोगे? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है कि सर हम लोग क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है? पास्चुराइजेशन सर कैसी प्रक्रिया? देखो, जब हम किसी भी लिक्विड को, मेरी बहना देखोगे, मेरे भाई देखो, बस यही बोलेंगे, पढ़ाई किया करो, क्लास छोड़ के नहीं जाओगे। जब किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसको शीघ्रता से क्या करते हैं हम लोग, पुनः उसको ठंड कर देंगे, तो यह घटना क्या कहलाएगा? हम लोग पास्चुराइजेशन कहलाएगा। क्या लगा दोगे? तो सर आंसर सी लगा दो बहना। मेरे भाई आंसर सी लगा दो। आंसर सी लगा दोगे। सर लाइक कर दीजिए ना मेरे भाई, लाइक कर दोगे, लाइक कर दोगे, सभी को ही कर दोगे मेरी बहना, सभी को बोलते हैं हमारे भाई हमारी बहना, लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? कौन सा है कि सर पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो अब देखो सर क्या बोलते हैं, अब देखो, मधुमक्खी सर पशु को ही तो पालते हैं, या पशु पंछी, पशुपालन में तो सर आपको जो चिड़िया सब भी आ जाती है, कुक्कुट पालन ये भी तो है सर, मत्स्य पालन ये भी तो है सर, कार्बनिक खेती थोड़ी हो जाएगा। क्या लगा दोगे? कार्बनिक खेती थोड़ी हो जाएगा सर। कार्बनिक खेती में तो हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं नॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहद का निर्माण कौन करती है? आंसर लगा दोगे कि सर जो है कि हमारा शहद का निर्माण कौन करेगा? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, या फिर ए बी दोनों हो जाएगा। क्या लगा दोगे? सर जो शहद का जो निर्माण करेगा सर वो हमारा क्या करेगा? तो वो हमारा जो भैया कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या लगा दोगे? कार्यकर्ता मधुमक्खी करेगा। क्या लगा दोगे? सर हमारा जो है ये आपको कार्यकर्ता मधुमक्खी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? बहना इसमें बहुत कोई हो जाता है सर, हैजा जो है ये भी तो मुर्गियों में होती है, लेकिन यहाँ पर पर्सनली मुर्गी के बारे में ही पूछा गया, पर्सनल मुर्गी के बारे में। तो क्या लगा दोगे? सर रानी खेत लगा दो। क्या लगा दोगे? सर हम रानी खेत लगा देंगे। रानी खेत जो है यह केवल और केवल मुर्गियों में ही होती है, ठीक है बहना। क्या लगा दोगे महिमा? ये जो है कि केवल सर खुशी कुमारी। क्या लगा दोगे मेरे भाई कंचन? ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको मुर्गी में ही होने वाला बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो सर यह किससे संबंधित है? तो क्या लगा दोगे? सर जलीय जंतुओं से। क्या लगा दोगे? जलीय जंतुओं से है ना सर। मत्स्य पालन क्या कर सकते हैं? मछली का पालन करते हैं, केकड़ा का पालन करते हैं, बहुत सारे फिश का पकड़ते हैं, तो मछली पालन क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं। तो जलीय जंतुओं से इसका संबंध है, ठीक है। क्या लगा दोगे? जलीय जंतु का जब पोषण पालन करते हैं। देखो मत्स्य पालन क्या होता है, ये क्या हो गया भैया? ये हम खेत को खुदवा दिए, ठीक है, बाहर से क्या कर दिए कि जो है मछली को इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। हाँ, और उर्वरक, जो भी उर्वरक हमारा खाद होगा उसको डाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मछली पालेंगे, इसको पकड़ेंगे, मार्केट में बेचेंगे, पैसा भी होगा और मनुष्य के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि भी होगा, ठीक है। देखो कैंसर किसे कहते हैं? तो सर कैंसर जो है हम लोग ओंकाजीन को कहते हैं। क्या लगा दोगे? सर ओंकाजीन को कैंसर कहते हैं। यह कैंसर का जीन है, ठीक है। कैंसर का जीन किसको कहते हैं बहना? तो ओंकाजीन को कहते हैं। क्या लगा दोगे? सर कैंसर का जीन किसको कहते हैं? ओंकाजीन को कहते हैं। अब देखो
देखोगे सर, ये जो कैंसर है ना, कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं सर? कैंसर का अध्ययन का जो है कि केवल क्या कहते हैं, ओंकाजांकी कहते हैं, ओंकाजीन कहते हैं, ओंकाजांकी कहते हैं, ठीक ना? नहीं, ओंकोजीन कहते हैं, ओंकोजीन कहते हैं। क्या लगा दोगे? तो कैंसर का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, ओंकोजीन कहलाता है। और कैंसर किस प्रकार का रोग है सर? तो यह जो हमारा हो जाएगा बहना, आंसर लगाओगे सभी, कोई आंसर दो, कैंसर किस प्रकार का रोग हो जाएगा? तो सर ये जो है कि हमारा वायरस जनित रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कैंसर जो है कि ये हमारा वायरस जनित रोग हो जाएगा। और कौन सा वायरस के कारण हो जाएगा? तो सर क्या हो जाएगा हमारा, ये ओंकाजीन वायरस। क्या लगा दोगे सर? ओंकाजीन वायरस के कारण हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर? ओंकाजीन वायरस के कारण हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बहना, देखोगे कैंसर कोशिका को कौन सी कोशिका कहते हैं? तो सर बहुत अच्छी बात है सर, और लगातार 2 से 3 बार पूछा गया है, हेलो कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं सर? तो हेलो कोशिका के नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या बोलता है कि अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करने से, अत्यधिक अल्कोहल का लेने से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब हम लोग अत्यधिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक बियर का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो हमारा क्या लगा दोगे सर? यकृत। क्या लगा दोगे सर? जो हमारा लीवर वाला भाग जो है, जो हमारा पेट का जो लीवर है भैया, जो भोजन का पोषण पाचन की क्रिया करती है, वह हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, क्या लगा दोगे? वह हमारा क्या हो जाएगा भैया? खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है भैया? अगला क्वेश्चन देखोगे, अफीम किससे प्राप्त होती है? आंसर लगा दोगे बहना, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो सर क्या लगा दोगे? पोपेवर सेमनीफेरम। क्या लगा दोगे? पोपेवर सेमनीफेरम हो जाएगा। ये आपको क्या है? तो एक प्रकार का आपको ड्रग्स है। क्या लगा दोगे बहना? यह क्या हो जाएगा भैया? यह एक प्रकार का आपको ड्रग्स हो जाएगा। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पोपेवर सेमनीफेरम से। हीरोइन क्या है? आंसर लगा दोगे सर, वो हीरोइन तो नहीं है ना जो फिल्म में रहती, नहीं भैया, वो हीरोइन नहीं है। क्या लगा दोगे सर? डाई एसिटाइल मोर्फिन। क्या लगा दोगे? हीरोइन जो है वह क्या हो जाएगा भैया? डाई एसिटाइल मोर्फिन हो जाएगा। हीरोइन क्या हो जाएगा? तो डाई एसिटाइल मोर्फिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है सर? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं बहना? आंसर लगाओगे मेरे भाई, आंसर देने का ज़्यादातर ध्यान रखोगे। क्या लगोगे? 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, 7 मई को, या फिर 7 जुलाई को? आंसर लगा दो। तो सर किसको लगाते हैं? 7 अप्रैल को। क्या लगाते हैं सर? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस रोज क्या हुआ था कि WHO के अनुसार जो है कि वह विश्व स्वास्थ्य, मतलब जो भी व्यक्ति है स्वास्थ्य, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने की एक दिवस मनाया गया। इस दिन हम लोग किसी भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्लड कैंसर का उदाहरण है। आंसर लगा दो कि सर इसमें जो है कि हमारा ब्लड कैंसर का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो क्या लगा दोगे? कार्सिनोमा, क्या कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ये क्या लगा दोगे? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो क्या लगा दोगे सर? हम लोग क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। क्या लगा दोगे? ये जो हमारा ल्यूकेमिया जो है ये हमारा कैसा हो जाएगा? तो ब्लड कैंसर। क्या लगा दोगे बहना? ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। और दुनिया का सबसे ज़्यादा बीमारी, दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी बहना, जिसमें मेरे भाई कोई नहीं बच पाता है, सबसे बड़ा बीमारी ब्लड कैंसर। जिसको भी ब्लड कैंसर हो गया वो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कितना भी पैसा दे दे नहीं बच पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुवांशिक कोडन, देखोगे अनुवांशिक कोडन होता है। आंसर लगा दोगे अनुवांशिक कोडन कैसा होता है? वही ना सर जो mRNA के ऊपर, हाँ बहना देखो, जो mRNA के ऊपर जो है कि नाइट्रोजन का जो त्रिक क्षार पाया जाता है, 3-3 क्रम में जो पाया जाता है उसको अनुवांशिक कोडन कहते हैं। तो सर वो हमारा कोमा रहित होता है। क्या लगा दोगे भैया? वो जो है कि कोमा रहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओंकाजांकी खंड जो है कि यह किस समय दिखाई देता है? ओंकाजांकी खंड कौन से समय दिखाई देता है भैया? तो ये जो है कि हमारा प्रतिलिपिकरण के समय दिखाई देता है। क्या लगा दोगे सर? ये जो हमारा प्रतिलिपिकरण के समय क्या होगा? ओंकाजांकी खंड दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से स्वद्विगुणन के लिए कौन सा सक्षम है? मतलब कौन सा वह आपको पदार्थ है या वह कौन सा एक यौगिक है जो कि हमारा
क्या लगाओगे, स्वद्विगुणन होता है। किसमें हमारा द्विकुंडलन की क्षमता होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीएनए में। क्या लगा दोगे, डीएनए में लगा दोगे। और मेरे भाई डीएनए से जो है भैया फुल नॉलेज ले लिया करो। ईशान गुप्ता देखो डीएनए से क्वेश्चन क्या आता है, इसमें तो जो हमारा देखोगे चारगॉफ का नियम बोलेगा, तो चारगॉफ क्या बोला था, एडेनिन गुआनिन प्लस थायमिन और साइटोसिन। देखोगे चारगॉफ नामक वैज्ञानिक जो है उसका यह कथन था कि प्यूरिन बराबर क्या होता है, प्राइमिडीन होता है। ठीक है, चारगॉफ का। अब दूसरा देखो एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें जो है कि भैया एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है, और जो गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है सर, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये दोनों चीज याद रख लोगे, ये दोनों के दोनों चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है कि सर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देखोगे एडेनिन प्लस गुआनिन, क्या लगा दोगे, एडेनिन प्लस गुआनिन और बराबर एडेनिन गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन। सर इसका योग कितना होता है, तो सर 1 होता है। बहना इस चीज को याद रख लो, प्यूरिन बराबर पैरामिडीन का योग कितना होता है, तो हमेशा क्या याद रखोगे सर, 1 होता है। याद रखोगे मेरे भाई, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यूरिन बराबर क्या होता है, पैरामिडीन होता है, लेकिन यह दोनों का योग कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, निशान गुप्ता याद रखोगे मेरे भाई। महिमा अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अस्थाई है। मेरे भाई लाइक कर दो बहना, लाइक कर दिया करो मेरे भाई। सबसे पहले तो एक बार लाइक कर दो भैया, एक बार लाइक कर दो मेरे बहना, एक बार लाइक कर दिया करो। देखो क्या है कि सबसे अधिक अस्थाई क्या हो जाएगा, तो सर डीएनए हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, हमारा जो डीएनए है वह सबसे ज़्यादा अस्थाई हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, डीएनए जो हमारा सबसे ज़्यादा अस्थाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर क्वेश्चन क्या देखोगे, डीएनए क्या भैया, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल करके किसका निर्माण करता है। सर ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। देखिएगा बहना ये क्या हो जाएगा सर, हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। और इस पर क्या हो जाएगा, तो सर इस पर जो है कि देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखोगे इस पर क्या हो जाएगा हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा डीएनए हो जाएगा। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या लगाओगे भैया, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, निम्नलिखित में से द्विलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा। आंसर लगा दो सर, द्विलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहना। सब्सक्राइब कर दोगे, जो भी नए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या लगाओगे, तो सर द्विलिंगी जो पादप है ना, पपीता तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अड़हुल, यस सर अड़हुल हो जाएगा। केचुआ नहीं होगा भैया, केचुआ क्या हो जाएगा, द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। क्या लगा दोगे बहना, तो क्या हो जाएगा आपको, द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। लेकिन पपीता जो है क्या हो जाएगा भैया, तो यह आपको एक लिंगी हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, ये हमारा एक लिंगी हो जाएगा। लेकिन द्विलिंगी पूछा है तो अड़हुल लगा देंगे सर, अड़हुल क्या हो जाएगा हमारा, द्विलिंगी हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, अड़हुल जो होगा भैया, अड़हुल क्या हो जाएगा हमारा, द्विलिंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, तो जेम्यूल का जो निर्माण होता है वह किस में होता है। जेम्यूल का निर्माण किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, या फिर अमीबा में होता है। फटाफट आंसर दो मेरे भाई, फटाफट आप लोग आंसर दो। निशांत गुप्ता जल्दी आंसर दोगे, महिमा कुमारी, खुशी कुमारी, राजेश मेरे भाई, रंजीत कुमार, फटाफट आंसर दोगे। क्या लगाओगे, आंसर लगा दो। खुशी कुमारी का लगाओगे, सफीना खातून का लगाओगे, तो ये जो हमारा जैम्यूल है इसमें का लगा दोगे सर, हमारा स्पंज में ना होता है। क्या लगा दोगे, स्पंज में होता है। ये कुछ गोलनुमा संरचना होता है स्पंज का संरचना, इसके अंदर क्या हो जाएगा भैया, हमारा जैम्यूल का निर्माण होता है। क्या कुछ बीजाणु जैसा ही होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सर, तो हमारा जो है कि जैम्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो ये कुछ इसी तरह का होता है ना बहना, कुछ इसी तरह का होता है। इसका क्या होता है, ऊपरी बाहरी लेयर भी होता है। क्या लगा दोगे सर, इसका जो है कि एक बाहरी लेयर भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह का होता है संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन पाया जाता है। जब बात आती है सर लैंगिक जनन का ना, जब बात आती है ना सर लैंगिक जनन का, तो आंसर लगा दोगे लैंगिक जनन में। इतना तो पता है मेरी बहना कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो सर क्या लगा दोगे, हमारा युग्मक का निर्माण होगा। क्या लगा दोगे सर, हमारा जो है ना क्या हो जाएगा सर, वो युग्मक का निर्माण होगा। तो सर युग्मक किसके द्वारा होता है सर, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। देखोगे बहना युग्मक किसके द्वारा होगा, यह हमारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा भाई। तो क्या लगा दोगे, अर्धसूत्री विभाजन लगा दियो, अर्धसूत्री विभाजन। देखो जब भी लैंगिक जनन होगा तो दो विपरीत जनक जीव भाग लेंगे, दोनों तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होगा, हमारा युग्मक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, किस कोशिका को अमर कोशिका भी कहते हैं। कौन सी वह कोशिका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर अमर कोशिका कहते हैं। क्या लगा दोगे, जनन कोशिका को, सरटोली कोशिका को, अंडाणु कोशिका को, या फिर टेपिटम कोशिका को। क्या लगा दोगे भैया,
एक सेकेंड देखोगे मेरे भाई, एक सेकेंड, हाँ क्या लगा दोगे, कौन सी कोशिका को, तो सर जो हमारा हो जाएगा जनन कोशिका। क्या लगा दोगे, ये जो हमारा जनन कोशिका है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो सर टोली, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमर कोशिका कहते हैं। ठीक है, जनन कोशिका को अमर कोशिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो जब नर और मादा युग्मक, क्या लगा दोगे, जब नर और मादा युग्मक दोनों का आकार एक दूसरे से भिन्न हो, ये कलर ही सही नहीं बैठता। देखो जब नर और मादा युग्मक का आकार एक दूसरे से भिन्न होता है तब उसको क्या कहते हैं, तो सर समयुग्मजी तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि भिन्न है, तो विषम युग्मजी कह देंगे। क्या लगा दोगे सर, विषम युग्मजी कहेंगे। एक बार फिगर बना करके दिखा दीजिए सर, कैसे लगा रहे हैं विषम युग्मजी, देखोगे भैया। देखो ये क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा महिला का अंडाणु हो गया। क्या हो जाएगा, महिला का अंडाणु हो गया। लेकिन ये क्या लोगो, ये जो हो सर हमारा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा मेल का हो जाएगा। क्या लगा दोगे, ये हमारा मेल का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, फीमेल का हो जाएगा। क्या ये दोनों एक समान है, नहीं सर, दोनों एक समान नहीं है। तो क्या लगा दोगे सर, हमारा विषम युग्मजी। क्या लगा दोगे, विषम युग्मजी है। और एक सर आंसर लगा दो सर, ये जो बताते हो आप लोग क्लेडोफोरा, देखो बहना क्लेडोफोरा, सर इसका बता दो, निशान गुप्ता क्लेडोफोरा का संरचना बता दो। तो सर इसका संरचना ना कुछ इस प्रकार का होता है, ये है, अब पूरा तो नहीं बना पाएंगे बहना, देखो कुछ ये है ना, ठीक है, इसका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, क्या लगा दोगे, कुछ इस प्रकार का होता है। देखो इसका संरचना जो ना कुछ इस प्रकार का, देखो इसमें क्या होगा, नर और मादा युग्मक दोनों एक समान होता है, नर और मादा युग्मक दोनों एक समान दिख रहा है, तो सर उसको क्या कहते हैं, क्लेडोफोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, कि जिफ्ट, देखो भैया कि जिफ्ट तकनीक जो है वह क्या है, जिफ्ट तकनीक क्या है, तो देखो ZIFT, जिफ्ट, गिफ्ट नहीं है भैया, जिफ्ट क्या हो जाएगा, तो जब क्या होता है कि 8 कोशिका से अधिक वाले भ्रूण को, देखिएगा जब 8 कोशिका से अधिक वाले भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिफ्ट कहते हैं ना, उसी को तो जिफ्ट कहते हैं सर, क्या कहते हैं उसको, जिफ्ट कहते हैं, उसको जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या लगा दोगे सर, जब हम लोग 8 कोशिका से अधिक वाले भ्रूण को गर्भाशय में सीधे स्थानांतरण करते हैं तो उसको तो जिफ्ट कहते हैं ना, आंसर वही होगा ना, जिफ्ट और IUT, तो IUT कहते हैं उसको, जिफ्ट कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा, शायद जिफ्ट तो उसी को कहते हैं जब 8 कोशिका से अधिक वाले भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। और देखो IUT कैसी तकनीक है, देखोगे क्या लगा दोगे सर, तो 8 कोशिका वाले भ्रूण को फ्लोपियन नलिका में डाला जाता है। IUT में क्या होता है सर, 8 कोशिका वाले भ्रूण को क्या किया जाता है, तो सीधे फ्लोपियन नलिका में दिया जाता है। ठीक है, एक बार जिफ्ट के बारे में देख लीजिएगा, एक सेकेंड मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखोगे, अब क्या आता है कि गिफ्ट, एक सेकेंड, मुझे जिफ्ट में दिक्कत बुझा रही है। ठीक है, जिफ्ट में हमें दिक्कत बुझा रही है, एक सेकेंड रुकोगे। जिफ्ट में जो है ना मेरे भाई, पहले होता है IVF में निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर कराई जाती है, तो फिर 8 कोशिका प्रारंभिक भ्रूण को क्या होता है, गर्भाशय में फ्लोपियन नलिका में दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जिफ्ट कहते हैं या फिर IUT कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। अब देखो एक बार देख लीजिएगा वरना फिर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे कि जिफ्ट क्या एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है कि सर, जब देखो जब एक स्वस्थ महिला को सीधे अंडाणु में, क्या स्वस्थ महिला को क्या होता है, अंडाणु में सीधे डाला जाता है। देखोगे कोई स्वस्थ महिला, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि सर वो जो है कि सर अपना अंडाणु का निर्माण तो कर पा रही है, लेकिन कोई दंपति महिला है जो कि अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती है, तो एक स्वस्थ महिला से अंडाणु को लेकर के दंपति महिला में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये घटना हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भ्रूण में कितना केंद्रक हो जाएगा, भ्रूण कोश में भैया कितना केंद्रक पाया जाएगा, तो जब भ्रूण कोश की बात करते हैं तो 8 केंद्रक, क्या लगा दोगे, 8 केंद्रक पाया जाएगा, 8 केंद्रक, और क्या हो जाएगा हमारा 7 कोशिका, 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है, निम्न में से, देखिए निम्न में एक बीजपत्री पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा सर, धान, मटर तो नहीं है, चना मटर तो कभी नहीं होगा, धान और मक्का हो जाएगा। क्या लगा दोगे, जब भी एक बीजपत्री पादप का याद आएगा उदाहरण, तो क्या लगा दोगे सर, एक बीजपत्री पादप में क्या होता है कि क्या होता है, एक बीजपत्री पादप में हम लोग क्या करते हैं, उसको बीज से तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बीज से तोड़ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि गर्भाशय में कितने परत पाए जाते हैं।
जो गर्भाशय होता है कितने परत पाए जाते हैं, एक परत, दो परत, तीन परत, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सर हमारा 3 परत पाया जाता है। क्या लगा दोगे सर? 3 परत। पहला परत अंतः परत, दूसरा मध्यम परत, तीसरा बाह्य परत। जो अंतः परत होता है इसको क्या बोलते हैं सर? एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो मध्यम परत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, बाहरी परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य के अंदर कैसा अपरा पाया जाएगा? तो सर इसमें जो है कि हमारा कोरियन द्वारा। क्या लगा दोगे? अपरा का जो निर्माण होता है कोरियन के द्वारा होता है। ठीक है, अपरा का जो निर्माण होता है कोरियन के द्वारा होता है। अब देखो ये अपराध करेगा क्या? देखो कोई जो ये अपराध है भैया, ये अपराध करेगा क्या? देखो जैसे ये गर्भवती महिला है, ठीक है, गर्भवती महिला है, इसका क्या लगा दोगे सर? यहाँ से देखो ये क्या करेगा सर? देखोगे अब पूरा तो नहीं आता है बनाने के लिए, हमको संरचना तो पूरा नहीं आता बहना देखोगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिएगा ये क्या हो जाएगा भैया? देखो ये क्या हो जाएगा? नवजात शिशु है। ठीक है, देखो ये नवजात शिशु है। ये जो अपना क्या करेगा भैया? ये क्या करेगा? मातृ कोशिका से सभी पोषक पदार्थ को क्या करेगा? सभी पोषक पदार्थ को क्या करेगा? भ्रूण तक पहुंचाएगा। ये जो भ्रूण है भैया यहाँ तक पहुंचाएगा। सिर्फ फिर सभी भ्रूण से जितना भी अवशेषी पदार्थ, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है वो सभी क्या करेगा? मातृ कोशिका में वापस दे देगा। ठीक है, तो अपरा नहीं अगर रहेगा तो कोई भी भ्रूण जो है वह परिपक्व नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव भ्रूण जो है कि वह संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है? तो सर इम्यूनिटी गुहा में। क्या लगा दोगे? एक प्रकार का इम्यूनिटी गुहा हो जाएगा जिसके अंदर क्या होता है? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। सर आप इस गुहा के बारे में अच्छे से थोड़े बता दोगे? बहुत अच्छा, काहे नहीं बता देंगे। देखो जब भी डिलीवरी होता है बहना, देखोगे जब भी डिलीवरी होता है तो देखिएगा एक थैली नुमा संरचना होता है। क्या लगा दोगे? यस सर, ये तो देखिए एक थैली नुमा संरचना होता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा नवजात शिशु। इसके अंदर क्या भैया? इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो भैया ये जो भैया चुंकू पाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है भैया इसके अंदर क्या है कि एक लिक्विड है। देखोगे बहना इसके अंदर क्या है? तो सर इसके अंदर क्या हमारा लिक्विड है। तो ये जो गुहा है इसी गुहा को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी गुहा कहते हैं। और जब डिलीवरी होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस गुहा में कैंची लगा करके सभी लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं और फिर नवजात शिशु को निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या लगा दोगे? आंसर बी लगा दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 से 16 कोशिका वाला भ्रूण को क्या कहते हैं सर? 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो हम लोग सर मोरुला कहते हैं। क्या लगा दोगे? 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को क्या कहेंगे बहना? तो मोरुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भैया? देखो गर्भाशय का अंतः परत को क्या कहते हैं? गर्भाशय का जो है कि अंतः परत को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बहना? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा दोगे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब देखो ये एंडोमेट्रियम का परत जब टूटता है, देखोगे जब यह टूटेगा तो क्या होता है भैया? ब्लडिंग का निर्माण होता है। तब क्या समझते हैं हम लोग? तो हमारा जो है, जो हमारी बहन है, जो स्त्री है, उसके अंदर क्या होगा भैया? जो भी लड़कियां हैं उसके अंदर क्या हो जाता है ना कि जो है हमारा क्या होगा भैया? आंसर बता दो। ब्लडिंग का स्त्रवण होने लगेगा। और क्या समझते हैं बहना? आंसर लगाओगे खुशी कुमारी बहना, क्या लगाओगे? तो यही जो एंडोमेट्रियम टूटता है लड़कियों के अंदर, जो भी महिला होती है उसके अंदर ब्लडिंग की क्रिया होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग सर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या लगा दोगे सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ठीक है, उतने में क्या करता है? देखोगे GnRH। क्या लगा दोगे? GnRH, जिसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। ठीक है, ये क्या करेगा भैया? हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स को मैसेज देता है और ये क्या करेगा? देखोगे अंडाशय में जाता है। क्या करेगा सर? यह अंडाशय में जाता है। ये क्या करेगा सर? अंडाशय में मैसेज करता है और अंडाशय से हमारा एक एस्ट्रोजन और एक क्या करता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स का स्त्रवण करता है। ये क्या करेगा? अंडाशय में स्त्रवण और क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स का स्त्रवण करेगा। ये क्या करेगा? गर्भाशय में जाएगा और गर्भाशय में जाकर के एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा? जो हमारा है जो एंडोमेट्रियम जो टूट रहा है, जो लड़कियों के अंदर जो ब्लडिंग की क्रिया हो रही है, तो ये क्या करेगा? उसका अंतः परत वाले भागों को बना देता है। ठीक है, जिसके पश्चात देखते हो कि 5 दिन तक ब्लडिंग की क्रिया होती है, उसके बाद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे सर, जेड और ZW तरह का लिंग निर्धारण जो है वह किस में पाया जाएगा? आंसर लगा पाओगे सर? जेड और ZW तो पंछियों में हो जाएगा, कीट में हो जाएगा, मनुष्य में हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या लगा दोगे सर? हमारा जो हो जाएगा ना वो पंछी में हो जाएगा। पंछी में क्या होता है सर? हमारा जेड और क्या होता है कि ZW तरह का होता है। क्या लगा दोगे? जेड और ZW तरह का हो जाता है। तो कीट में लगा दो,
निशांत कुमार कीट में लगाओगे, महिमा कुमारी मेरी बहना कीट में क्या लगा दोगे सर? तो कीट में जो हो जाएगा ना हमारा क्या लगा दोगे, एक्स ओ, और क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स तरह का लिंग निर्धारण हो जाता है। ठीक है, जब मनुष्य की बात आती है तो क्या लगा दोगे सर, एक्स एक्स, और क्या हो जाएगा एक्स और वाई तरह का लिंग निर्धारण होता है। ये तीनों देखोगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? सर अनिषेक जनन कौन सा वह जीव है, कौन सी वह पक्षी है, या कौन सा वह सजीव है कि जिसका निर्माण बिना निषेचन का होता है? तो सर क्या लगा दोगे, मधुमक्खी लगा दो। क्या लगा दोगे सर, मधुमक्खी हो जाएगा। मधुमक्खी क्या लगा दोगे, मधुमक्खी हो जाएगा सर, मधुमक्खी लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? सर क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? बहना आंसर लगा दोगे, आंसर लगा दो, सभी कोई लगा दो। राजेश कुमार सर निश्चित क्या क्रॉसिंग ओवर जो है कि हमारा पैक्टिन की अवस्था में पाया जाएगा। क्या लगा दोगे, हरिओम गुप्ता तो क्या लगा दोगे सर, ईशान गुप्ता क्या लगा दोगे, तो हमारा जो है कि हमारा पैक्टिन अवस्था में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कानों पर बालों की बहुलता, जो कानों पर बाल की बहुलता हो जाएगा, ये तो भैया फीमेल को तो नहीं होता है लेकिन मेल को होता है। मेरे भाई जितने भी लड़के हो, सत्यम राज देखोगे कि क्या होता है भैया प्रवेश, क्या होता है कि कान पर बाल हो जाता है, हमारे पिताजी को, मेरे दादाजी को होंगे, तो क्या हो जाएगा सर, वो हमारा वाई क्रोमोसोम के कारण होगा। वो किसके कारण होता है, तो वो हमारा वाई क्रोमोसोम के कारण हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वाई क्रोमोसोम के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है सर क्या हो जाएगा, इतने जो नए नए तरह का जो सर वैरायटी उत्पन्न हो रहा है, मतलब वैरायटी बोलेंगे या नए नए प्रकार के जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो किसके लिए, तो क्या लगा दोगे सर, हमारा उत्परिवर्तन। क्या लगा दोगे बहना, यस सर, उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्या लगा दोगे, उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो निम्नलिखित में से मेंडलीय विकार किसका उदाहरण है? आंसर लगा दोगे कि मेंडलीय विकार जो है यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये क्या लगा दोगे सर, मेंडलीय विकार की जब बात आता है तो हीमोफीलिया। क्या लगा दोगे सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया में ब्लड का कभी भी क्लोटिंग नहीं होता है। क्या लगा दोगे, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता, मतलब देखो ब्लड का क्लोटिंग मतलब क्या होता है कि ब्लड का थक्का, कभी भी क्या होता है इस रोग में व्यक्ति का ब्लड नहीं जमेगा। ठीक है, ब्लड कभी नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे सर कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन, देखो भैया पूरा न्यू क्वेश्चन है, पहले बोले थे खुशी कुमारी बहना, सभी कोई लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई बहना, जल्दी से लाइक कर दियो मेरे भाई, लाइक फटाफट कर दो, पहले लाइक कर दो तभी हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। लाइक कर दिया करो अच्छे से, एक बार लाइक कर दोगे मेरी बहना, निशांत कुमार मेरे भाई, राजेश कुमार जितने भी है, महेश कुमार, सभी कोई एक बार लाइक कर दो, रंजीत सभी कोई लाइक कर दो मेरे भाई मेरी बहना। और उसके बाद जाकर के फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लगाओगे सर, क्वेश्चन क्या है कि अगुणित कोशिका, देखो अगुणित कोशिका जो हमारा संलयन करता है, तो सर अगुणित कोशिका क्या हो जाएगा सर, अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा अंडाणु। ठीक है, यस सर, ये क्या हो जाएगा हमारा शुक्राणु ना हो जाएगा, यस सर, ये क्या हो जाएगा हमारा शुक्राणु हो जाएगा। सर ये भी हमारा तो अगुणित है, बहुत अच्छी बात है, ये भी तो सर हमारा अगुणित है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों मिलकर क्या करेगा सर, द्विगुणित कोशिका का निर्माण नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है। सब तो आप ही बता रहे हो मेरे भाई, क्या लगा दोगे सर, दोनों कोशिका आपस में मिल रहा है तो इस घटना को क्या संलयन नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो जब अगुणित कोशिका आपस में संलयन करेगा इस घटना को क्या कहेंगे, अब मेरी आंसर है, यहां तक तो हम बता दिए, अब आप आंसर दो। सर कोशिका चक्रण थोड़ी कहेंगे, क्या बताते हो सर, अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी कहेंगे, और सूत्री विभाजन को तो पहले ही हो जाता है, समसूत्री विभाजन थोड़ी कहेंगे। अरे भाई अब आंसर क्या लगा दोगे बहना, तो संयुग्मन कहते हैं। क्या लगा दोगे, संयुग्मन हो जाएगा, समझ में आया क्या होता है कि संयुग्मन होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है मेरी बहना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाएगा, जो हमारा उल्टा बीजांड होता है। ठीक है, जो हमारा बीजांड उल्टा बना हुआ रहता है, देखोगे कुछ बीजांड हमारा ऐसे बना हुआ रहता है, यस सर, कुछ बीजांड जो है कि हमारा कुछ इस तरह का बना होता है। देखोगे भैया डायग्राम तो सही नहीं बन पा रहा है, डायग्राम तो हमारा सही नहीं बन पा रहा, लेकिन देखोगे थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिएगा। देखोगे बीजांड तो इस तरह का होता है ना सर, यस सर, बीजांड क्या होता है देखोगे कुछ इस तरह का ही होता है। देखोगे
देखो इस तरह का होता है। जब इसी को हम लोग उल्टा देंगे ना तो उल्टा बीजांड कहते हैं, ठीक है। पोलीगोनम में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, तो सर पोलीगोनम में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब नर देखो जब जायांग में देखिएगा सर क्वेश्चन क्या है कि जब क्या हो भैया कि जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको युक्तांडपी कहेंगे। क्या लगा दोगे सर, उसको युक्तांडपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, फिलीफॉर्म उपकरण क्या होता है, फिलीफॉर्म उपकरण की विशेषता बता दो। तो सर फिलीफॉर्म क्या होता है, जानने की इच्छा है बहना, फिलीफॉर्म उपकरण क्या होता है। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखोगे ये हमारा क्या होगा, सिनर्जिड कोशिका होगा। देखोगे भैया ये क्या होगा बहना, देखोगे सर ये आप क्या लगा रहे हो, तो सर ये जो है बहना देखोगे ये हम क्या बना रहे हैं, देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा सर, भ्रूण कोश हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे बहना फिलीफॉर्म उपकरण क्या करेगा, ये दो कोशिका, देखो तीन कोशिका है, ठीक है। ये जो तीन कोशिका है ना भैया, देखो ये जो तीन कोशिका है देखोगे फिलीफॉर्म उपकरण, देखो यहाँ से क्या कर रहा है भैया, देखोगे ये क्या है, ये तो आपको गर्भाशय बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है भैया, देखोगे बहना थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है सर, नर युग्मक आ रहा है जिसको क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं। ये जो देखो ये जो सिनर्जिड कोशिका है, ये दो कोशिका ये, ठीक है, और हमारा एक ये कोशिका, ठीक है। ये बीच वाला नहीं होगा, ये दोनों कोशिका, ये कोशिका क्या करेगा, ये जो भैया नर युग्मक जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, इसको उत्तेजित करेगा। क्या करेगा सर, इसको उत्तेजित भी करता है अपने और लाने के लिए, और क्या करेगा बीच के रास्ते को खोल देगा, बीच के रास्ते को खोल देगा, जिसके पश्चात क्या करेगा एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलेगा और बीच का रास्ता खुल जाएगा, जिसके पश्चात दूसरा नर युग्मक जो आपको द्वितीय केंद्र के साथ मिलेगा, ठीक है। समझ में आया सर, हमारा जो सिनर्जिड कोशिका होती है वो क्या करता है, फिलीफॉर्म उपकरण वो क्या करेगा, अंडाणु को शुक्राणु को अपने ओर खींचने का कार्य करता है कि आ जाओ, ठीक है। वो क्या करेगा भैया, उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है सर, पर परागण स्वपरागण से बहुत ही अच्छा होता है। का अच्छा होता है बहना, जो स्वपरागण हो जाएगा ना सर, वो हमारा पर परागण से काफ़ी अच्छा होगा। आंसर लगा दियो। तो क्या नवीन प्रजाति की सृष्टि लग तो नहीं रहा भैया, नवीन प्रजाति तो होगा लेकिन नई प्रजाति बनाती है। क्या लगा दोगे, ये हमारा क्या करेगा सर, स्वपरागण जो है कि पर परागण से पर परागण जो है कि स्वपरागण से अच्छा होता है। क्यों, तो पर परागण के पश्चात हमारा एक अच्छा प्रजाति बनता है, मजबूत प्रजाति बनता है, नए तरह का प्रजाति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, किसी अनुपस्थिति में निषेचन होती है। आंसर लगा दोगे, किसी और किसकी अनुपस्थिति में जो है कि निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती है। तो क्या लगा दोगे, कैल्शियम की अनुपस्थिति में। सर कैल्शियम लगा दो और 100% आंसर सी लगा दो, और इसको जो है कि आप MVVI लगा दो। क्या लगा दोगे सर, इसको आप MVVI लगा दो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखोगे सर, इम्प्लांटेशन क्या होता है। सर इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन में क्या होता है हमारा, देखोगे जो होता है, देखो इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है, गर्भाशय का स्त्रवन से, ठीक है, गर्भाशय का स्त्रवन से होता है। देखोगे क्या होता है, ये क्या हो गया भैया, हमारा युग्मनज बना, ठीक है। युग्मनज से हमारा भ्रूण बना, दो कोशिका भ्रूण, 2 से 4 कोशिका, ठीक है, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, ठीक है, 16 से 32 कोशिका, जिसको क्या कहते हैं हम लोग सर, तो ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये क्या करेगा गर्भाशय में, ये क्या करेगा सर, तो हमारा गर्भाशय में जो है कि स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा, गर्भाशय का स्त्रवन से क्या करेगा भैया, पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। गर्भाशय का स्त्रवन से इसको पोषण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि सर एस्पाइरुलिना क्या है। सर यहाँ पॉ लिख दो ना, क्या सर वो लिखा गया। एस्पाइरुलिना क्या हो जाएगा बहना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा। क्या लगा दोगे, एस्पाइरुलिना क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आपको प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। आपका 69 क्वेश्चन था भैया, 70 क्वेश्चन नहीं था, 69 क्वेश्चन ही था, ठीक है। अब बताने की बात है सर कितना सही हुआ है, और फटाफट लाइक कर दीजिएगा बहना, मेरे भाई सभी कोई लाइक कर दो, और एक बार अच्छे से प्यारा सा एक बार सब्सक्राइब कर दोगे भैया, सब्सक्राइब कर दोगे, और अंतिम में कमेंट करके बताओगे मेरी बहना कि कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है और कैसा लगा, क्या ज़रूर से ज़रूर बताओगे, ठीक है। धन्यवाद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपने पढ़ाई को अच्छे से किया करते रहो, और जो होमवर्क मिलता है आपको ग्रुप में, उस होमवर्क को बना करके भेजा करो, ठीक है। और ये नंबर है ग्रुप का 99
42 96 33 61 क्या लगा दोगे? तो सर ये आपके ग्रुप का नंबर है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जो कि नोट्स लेना चाहता है तो उसको नोट्स मिल जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको नोट्स लेना है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी का या फिर हिंदी का, केवल गद्य खंड का, ठीक है, तो उसको संपूर्ण नोट्स जो है कि दे दिया जाएगा। धन्यवाद मेरे भाई बहना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक।